Hello students, good morning everyone. Better today will be discuss percentage and its application. इसमें सम पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. P क्या होता है? हमारे पास प्रिंसिपल होता है. मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी के पास जो भी रुपए लेते हैं, जो भी अमाउंट ले रहे हैं या बैंक से ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, वो होता है प्रिंसिपल. आरसी होता है रेट, मीन्स किस हिसाब से ले रहे हैं हम उस रुपए को. 4% से ले रहे हैं, 5% से ले रहे हैं, वो होते हैं हमारे पास रेट आर. टी होता है टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 1 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए या 5 मंथ के लिए, जो भी टाइम के लिए ले रहे हैं. नेक्स्ट है, फिर आता है कि अमाउंट. अमाउंट क्या होती है कि बेटा हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट हमने जो पैसे लिए हैं उसको ब्याज के साथ वापस देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाती है, अमाउंट हो जाती है. क्या हो जाती है? अमाउंट हो जाती है. अब देखिए इसकी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये है, फर्स्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. जैसे P है हमारे पास 184 रुपीज. ठीक है, टाइम है 2 ईयर, आर है 5% पर एनम मीन्स पर ईयर, 1 ईयर का 5%. तो ऐसा ही निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. अब देखिए P क्या है हमारे पास 184 है, आर क्या है हमारे पास 5 है, टाइम क्या है हमारे पास 2 है अपॉन में. इसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे 5 से, ये हो गया. अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा अपॉन ये, तो पॉइंट लगा देंगे तो साधारण जो ऐसा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होगा 36.8 रुपीज. नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है कि हमारे पास ये कह रहा है कि ए फार्मर बोर्ड, जो एक किसान है वो कितना रुपए ले रहा है, उसके पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है 3600 रुपीज ले रहा है. ठीक है, अब वो किस परसेंट से ले रहा है? 50% इंटरेस्ट पर एनम. जो रेट है वो क्या है, उसकी 15% से ले रहा है. फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, at the end of 4 years he clear his account by paying. क्या कह रहा है कि at the ending 4 years के बाद मीन्स टाइम क्या ले रहा है, 4 years ले रहा है. वो कितनी अमाउंट दे रहा है उसको, 4000 रुपए, 4000 रुपीज और एक गाय दे रहा है. ठीक है, 4 साल के बाद उसको क्या दे देता है, 4000 रुपीज और एक गाय दे देता है. तो क्या होता है कि उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ, जो गाय है उसकी कॉस्ट क्या है. तो पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. P ये हो गए हमारे पास, आर 15 है, टाइम 4 है अपॉन में. अब इनकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, क्या आएगी 15 4 की 60 आ जाएगी. 60 को इसे करवा लीजिए, ये आ गया हमारा. अब देखिए हमें अमाउंट, अमाउंट क्या होती है, ए होती है, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई. ठीक है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई. प्रिंसिपल कितनी है 3600 है और एसआई कितनी है, ये है. आप इसको ऐड कर दीजिए, इतने रुपीज उसको अमाउंट वापस करने हैं. ठीक है, अमाउंट में वो क्या दे रहा है उसको, अब देखो अमाउंट जो वापस दे रहा है वो क्या दे रहा है, 4000 रुपीज दे रहा है. और क्या दे रहा है, एक गाय दे रहा है, मीन्स कॉस्ट काउ दे रहा है, तो काउ को क्या ले लेंगे, एक्स.
काउ की कॉस्ट क्या है, एक्स है, तो वो अमाउंट में क्या दे रहा है, 4000 रुपीज दे रहा है, एक गाय दे रहा है, गाय की कॉस्ट क्या ले रहा है, एक्स ले। अमाउंट उसको कितनी देनी है, 5760 रुपीज देनी है। 4000 प्लस में एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस साइड ये किसका है, प्लस का, इस साइड माइनस का हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ये आ गई x की वैल्यू मींस x हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ काउ। काउ की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास 1760 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द रेट पर एनम। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अब रेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 350। अब एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई क्या है 105 रुपीज है, टाइम क्या है 6 ईयर्स। अब हमें यहां से क्या फाइंड आउट करनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेट। तो रेट के लिए क्या होगा कि हम सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए एस आई कितना है हमारे पास 105 है, P कितना है 350 है, R हमें फाइंड आउट करना है, टाइम क्या है 600। अब देखिए हमें R फाइंड आउट करना है, तो R को बेटा सेम एज इट इज नहीं रखना है, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। अब देखो 100 इस साइड डिवाइड में है तो उस साइड किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, R के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गए, 10 से 10, 5 से कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 15, अब 2 से कैंसिल हो गया, 3 से मीन्स रेट क्या आ गई हमारे पास 5%। रेट क्या आ गई 5%। नेक्स्ट देखिए बेटा हमें टाइम फाइंड आउट करना है, सेम एज इट इज यही है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमारे पास प्रिंसिपल है वो क्या है 750 रुपीज है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास एसआई 225 रुपीज, आर क्या है 6% है। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो एसआई का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई क्या है हमारे पास 225 है, P क्या है 715, आर क्या है 6 है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 10। अब देखिए बेटा टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम एज इट इज रखेंगे, 225 एज इट इज रहेगा, 100 इस साइड डिवाइड का उस साइड मल्टीप्लाई का, 750 अपॉन में 6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल हो गया, फिर 2 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 5 से करते हैं, फिर 3 से करेंगे 50, फिर 3 से करेंगे 5, मीन्स क्या आ गया हमारे पास टाइम 5 ईयर। क्या आ गया टाइम 5 पर एनम है, तो मीन्स क्या आ गया हमारे पास टाइम 5 ईयर।
क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है ये। एट व्हाट रेट ऑफ, क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन कर रहे, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट क्या होगी, विल ए सम ऑफ मनी, विल ए सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा इट सेल्फ का, ठीक है। तो देखो हम अमाउंट ले लेते, लेट प्रिंसिपल लेते हैं, वो क्या हुआ है, एक्स को कर लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है, एक्स है। अब तेरा जो सम है, सम मीन्स अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल, तो इसका अमाउंट क्या हो गया, डबल, 2x हो गया। अब देखो अमाउंट निकालने का क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट है, एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट में से किसको माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल को। तो अमाउंट क्या है हमारे पास 2x है, प्रिंसिपल क्या है x है, तो एसआई क्या आ गया हमारे पास, x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जो हमारे पास टाइम है कितना ईयर है, 20 ईयर है, टाइम क्या है 20 ईयर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो रेट मीन्स एसआई का ही फॉर्मूला लगाए, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखिए एसआई क्या है हमारे पास, x है, प्रिंसिपल क्या है, x है, आर हमें फाइंड आउट करना, टाइम क्या है 20 ईयर्स अपॉन में 100। अब जो चीज फाइंड आउट करनी, आर एज एक्स एज इट इज 100 डिवाइड में इस साइड किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। अब ये x से मल्टीप्लाई का है तो इस साइड डिवाइड का हो जाएगा, 20 मल्टी x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 से इसको करेंगे तो क्या आ गया 5%। रेट हमारे पास क्या आ जाएगी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हम हाइड्रोड थिंकिंग का कर रहे हैं। ए सम ऑफ 400 रुपीज है, जो उसकी अमाउंट है वो 480 हो जाती है इन 4 इयर्स में। क्या कह रहा है कि हमारे पास कितने रुपीज है, 400 रुपीज है, और जो अमाउंट है वो 480 हो जाती है 4 इयर्स में। मीन्स प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 400 रुपीज था, क्या था 400। अब जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, 480 हो गई। मीन्स ऐसा ही निकाल लेते हैं, ऐसा ही क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मीन्स कितना ब्याज हुआ उसका, 80 रुपीज। कितना हुआ, 80 रुपीज हुआ। टाइम कितना है, 4 ईयर्स। टाइम कितना है, 4 ईयर में। अब देखो प्रिंसिपल प्रिंस कितनी अमाउंट, प्रिंसिपल दे रहा है, रुपये दे रहा है, 400 रुपीज दे रहा है, और उसको 80 रुपीज ब्याज लगता है कितने टाइम में, 4 ईयर्स में। तो उसके अमाउंट है वो क्या हो जाती है, 480 हो जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो किस रेट से है और क्या है उसकी। तो ऐसा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, 80, P क्या है 400, आर फाइंड आउट करना है, टाइम क्या है 4 अपॉन में 100। आर फाइंड आउट करने के लिए 80 मल्टीप्लाई 100, 4 इस साइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 20, 4 से कैंसिल करेंगे, आर क्या आ गया हमारे पास 5% आ गई। आर क्या आ गई 5% आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना व्हाट विल इट अमाउंट टू। हमें आगे देखो अमाउंट ही फाइंड आउट करना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। अब रेट देखो बेटा 5% है, इंक्रीज रेट क्या हो गया हमारे पास, पहले 5% थी, अब 2% इंक्रीज हो गई, तो रेट क्या हो गया हमारे पास 7% हो गई। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखो
प्रिंसिपल 400 है, रेट हमारी आई तो 5% है, बट इंक्रीज कितनी हो रही है 2% हो रही है, तो इंक्रीज कितनी हो गई 7। कितने टाइम क्या है हमारे पास 4 ईयर अपॉन में कैंसिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, क्या आ जाएगी 112। ठीक है, अब अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस में एसआई, मीन्स इंक्रीज होने के बाद प्रिंसिपल तो 400 ही है और एसआई क्या आ गया, इंक्रीज होने के बाद 112 हो गया, तो अमाउंट क्या आ गया हमारे पास 512 रुपीज। अंडरस्टैंड बेटा, थैंक यू।